अयान शहर में एक छोटा सा दर्जी था। सीधा सादा, मेहनती और भोला, लेकिन दिल बहुत बड़ा था। हर ग्राहक की फरमाइश पूरी करना उसका शौक था। गर्मी की छुट्टियों में जब वो अपने नाना नानी के गांव गया तो वहां उसकी मंगनी बचपन से तय की गई लड़की सहर से थी। सहर पढ़ी लिखी, खूबसूरत और नखरीली थी। उसे लगता था कि उसका शौहर कोई अफसर या बड़ा ताजिर होगा, न कि एक साधारण दर्जी। यही वजह थी कि सहर अयान को नापसंद करती थी। अयान उसके लिए रंग बिरंगे कपड़े और छोटे छोटे तोहफे लेकर गया, मगर सहर हर चीज को मामूली कहकर ठुकरा देती। अयान अपनी मासूमियत में सोचता कि वो बस शर्माती है। एक दिन अयान उसके लिए चांदी की नाजुक सी अंगूठी लेकर पहुंचा। उसने उम्मीद की थी कि सहर खुश होकर उसका हाथ थाम लेगी, मगर सहर ने तिरछी नजर डालते हुए कहा, ये तुम्हें लगता है कि मेरे हाथ इस सस्ती चीज के लिए बने हैं? अगर वाकई मुझे तोहफा देना है तो हीरे का लॉकेट लाओ। अयान के अरमान चकनाचूर हुए, लेकिन उसने मासूमियत से वादा कर लिया कि वह उसके लिए लॉकेट जरूर लाएगा। शहर लौटकर उसने अपनी मां से झूठ बोला कि उसका एक दोस्त बीमार है और उसकी मदद करनी है। मां ने अपनी जमा पूंजी उसे सौंप दी। अयान ने उस पैसे से लॉकेट बनवाया और गांव जाकर सहर को दिया। सहर खुश होकर बोली, तुम सचमुच बड़े दिल वाले इंसान हो। लेकिन हकीकत यह थी कि सहर किसी और से मोहब्बत करती थी, अपने चचेरे भाई रईस से। बेरोजगारी की वजह से रईस के घर वाले रिश्ता नहीं कर पा रहे थे, मगर अयान से जेवरात और पैसे निकलवाकर वह सब कुछ रईस को देती रही। रईस ने उन पैसों से दुकान खोली और कामयाब हो गया। कुछ ही महीनों में जब रईस का कारोबार चल पड़ा तो सहर के घरवालों ने अयान से रिश्ता तोड़कर उसका हाथ रईस को दे दिया। अयान की दुनिया उजड़ गई। उधार और कर्ज में डूबा अयान दुकान से भी निकाला गया। उसकी मां को मजबूर होकर अपना पुराना मकान बेचना पड़ा। दोनों मां बेटा एक छोटे से झोंपड़े में आ बसे। मां के आंसू देखकर अयान ने कसम खाई, अब मैं सिर्फ मेहनत करूंगा और एक दिन तुम्हें सुंदर घर दूंगा। वह भुट्टा बेचने लगा। हर सुबह स्कूल और अस्पतालों के बाहर खड़ा होकर वह आवाज लगाता। रात को जब गम से टूटता तो बांसुरी बजाकर अपने दिल का बोझ हल्का करता। यही उसकी मुलाकात हुई एक जिंजादी शाहनाज से। वह उसकी धुनों में खिंच आई और मोहब्बत करने लगी। शाहनाज चाहती थी कि अयान उसे अपना ले, मगर अयान ने उसकी बात ठुकरा दी। लेकिन धीरे धीरे शाहनाज ने चाल चली। एक फकीर औरत का रूप धरकर उसने अयान से सदका मांगा। अयान ने उसकी झोली में भुट्टे डाल दिए और इस तरह उसका ताबीज टूट गया। अब शाहनाज रातों को उसे अपने पास बुलाने लगी। इसी बीच अयान की खालाजाद बहन रूही उसकी देखभाल के लिए आई। वह मासूम, खिदमतगुजार और सच्चे दिल की लड़की थी। धीरे धीरे रूही के दिल में अयान के लिए मोहब्बत जागी। मां ने भी रूही को बहू बनाने का फैसला कर लिया। शादी की रात रूही बेहद खुश थी। उसे लगा अब अयान सिर्फ उसका होगा, मगर उसी रात अयान बेकाबू होकर शाहनाज की तरफ चला गया। रूही ने उसका पीछा किया और देखा कि उसका शौहर एक जिंजादी की बाहों में है। उस रात रूही के सपने टूट गए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने ठान लिया कि वह अपने प्यार को सही राह दिखाएगी और अयान को जिंजा दी।